द वीक गेम सीरीज़ की शुरुआत होती है थाईलैंड के एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल से, जहाँ पर उनके नए प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन हो रहा था, जिसको लेकर कंपनी के ओनर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन उनके वर्कर्स इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपना सारा क्रेडिट अपने बड़े बेटे को ही दे दिया था और इसके लिए वो उनसे बात करना चाहते थे और वो सभी लोग पार्टी शुरू ही करने वाले थे। तभी उनका छोटा बेटा फ़िम वहाँ पर आ जाता है और उसको देखकर सभी लोग चौंक हो जाते हैं और वो सभी से कहता है कि मैं अब वापस लौट आया हूँ, तो आप लोग मेरे लिए खुश क्यों नहीं हैं। लेकिन उसके पापा उससे आगे बुलाकर उसका इंट्रोडक्शन सभी से करवाते हैं। लेकिन इस बात से उनका बड़ा बेटा और उसका भाई बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो फ़िम से कहता है कि तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे, तुम तो सिंगापुर में थे। और उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगती है। तभी उसके पापा बीच में आ जाते हैं और अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि मैंने ये फ़िम को यहाँ पर बुलवाया था क्योंकि हमें उसकी मदद की ज़रूरत है। और अपने पापा के इस डिसीजन से भी उनका बड़ा बेटा चेट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रात को नहाते वक्त फ़िम अपनी माँ के बारे में सोचता है, जिनकी मौत चेट की माँ की वजह से ही हुई थी, क्योंकि वो अपने बेटे को सब कुछ देना चाहती थी। और इसी बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और हमें पता चलता है कि फ़िम चेट का सौतेला भाई है और उसकी सौतेली माँ उसे बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, जिसके चलते बचपन में ही उसके पापा ने उसे सिंगापुर भेज दिया था। और आगे हम देखते हैं कि चेट फ़िम के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि फ़िम ने अपना रियल एस्टेट का बिज़नेस सिंगापुर में शुरू किया था और उसने अपने पिताजी से कोई भी पैसा उसके लिए नहीं लिया था। लेकिन उसको ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं होती कि वो ऐसे में ही हेल्प करने के लिए अपने पिताजी को थाईलैंड वापस आ गया था। तो उसका थाईलैंड वापस आने का मोटिव आखिर है क्या, और वो अपने आदमियों से उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है कि आखिर फ़िम की वापस आने की वजह क्या है। अगले दिन तो जब फ़िम अपनी गाड़ी से बाहर जा रहा था, तभी वो ये बात नोटिस करता है कि उसका कोई बाइक से पीछा कर रहा था और वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन आगे चलकर वो एक बाइकर से टकरा जाता है और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि वो राइडर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन उस बाइकर की और फ़िम के बीच में काफ़ी ज़्यादा हेटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जिसको लेकर फ़िम काफ़ी ज़्यादा पिस्ड हो जाता है और इरिटेशन में आकर वो अपनी गाड़ी में बैठता है। लेकिन वो उस बाइक राइडर से उसकी बेइज्जती का बदला भी लेना चाहता था, तो वो अपना कार्ड उसे दे देता है। लेकिन उसके इंश्योरेंस के पैसे बिना दिए ही वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि तुम मेरे टच में ही रहना। और जिससे वो बाइक राइडर भी फ़िम पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से सीधा फ़िम अपनी माँ की ग्रेवयार्ड पे आकर अपनी मौसी से मिलता है और इस बात को कन्फर्ट करता है कि वो यहाँ पर अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए आया है और वो इस कंपनी का वारिस अपने बड़े भाई को नहीं होने देगा और वो उससे सब कुछ छीन लेगा, जिसकी वजह से ही उसके मॉम की मौत हुई थी। और वो अपने पापा से भी उसका बदला लेगा। आगे फ़िम के डैड उन दोनों को ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और वो अपनी कंपनी के वर्कर्स को भी इसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, जो कि उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था। और वो उसके लिए एक सुपरवाइज चाहते थे जो उनके दोनों बेटों में से एक होगा। और वो उन दोनों को ये भी बताते हैं कि इसका सुपरवाइज वही करेगा जिसके पीछे कोई भी स्कैंडल नहीं होगा, ताकि इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर फंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। और वो अपने सेक्रेटरी को भी उन दोनों पर नज़र रखने को बोलते हैं। और आगे में पता चलता है कि वो सेक्रेटरी कोई और नहीं बल्कि फ़िम के डैड की ही एक बेटी है, जो कि इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाखुश है कि उसके डैड उसे कभी भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे वो अपने दोनों बेटों के लिए है, वैसे वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा वो नाखुश है। लेकिन उसे ये बात पता थी कि जो भी बेटा इसको सुपरवाइज़ करेगा वो इस पूरी कंपनी का मालिक बन जाएगा। आगे चेट फ़िम को धमकाने के लिए उसके कैबिन में आ जाता है और उसे बोलता है कि सिंगापुर वापस चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन फ़िम भी उसे बोलता है कि मैं वो बचपन वाला फ़िम नहीं हूँ जिसे तुम देखने वाले थे, लेकिन मैं अब अलग बन चुका हूँ और तुम भी जानते नहीं हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जिससे चेट अभी भी बहुत ही ज़्यादा फ़िम से इरिटेट हो जाता है और गुस्से से उसके ऑफिस से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो बाइकर हॉस्पिटल आ जाता है और फ़िम का कार्ड रिसेप्शन के ऊपर दिखाता है, जिस पर उसे ये पता चलता है कि वो उसके लिए एक चेक छोड़ कर गया था। और चेक पर लिखा हुआ अमाउंट देखकर भी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और रात को जब फ़िम अस्पताल से घर जा रहा था, तो वो बाइकर उसे रोक लेता है और उसे बोलता है कि ये पैसे काफ़ी ज़्यादा है, मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, मेरा बिल सिर्फ 9,500 बात का ही है, तो तुम मुझे सिर्फ उतने ही पैसे पे कर दो। लेकिन फ़िम अपना चेक लेने के लिए मना कर देता है, लेकिन वो बाइकर उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करता है, जिसके ऊपर फ़िम उससे बोलता है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी इंसल्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ।
और इरिटेट होकर फिल्म उसे उसका बताया हुआ अमाउंट ही ट्रांसफ़र कर देता है और ट्रांसफ़र करने के बाद उसका नाम भी जान लेता है और उससे टॉन्ट मारकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो बाइकर लड़का जिसका नाम थान है, वो अपने पुलिस ऑफिसर्स फ्रेंड्स के साथ खाना खाने के लिए बैठता है, जो कि उसका ही रेस्टोरेंट था। क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, तो उसने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया था और उसके दोस्तों से ताना भी मारते हैं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें आज ही किसी ने 1 लाख थाई बात दिए थे, लेकिन तुमने मना कर दिया। जिसको लेकर भी वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाता है। और रात को वो अपना पुलिस यूनिफ़ॉर्म वाला फ़ोटो देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे फ़िल्म का उसको दिया हुआ ताना भी याद आता है, जिसको लेकर वो ये सोचता है कि कैसे उसकी गलती ना होने के बावजूद पुलिस चीफ़ ने उसे पैसों के साथ पकड़ लिया था और उसे उसकी नौकरी से रिज़ाइन करना पड़ा था। और वो इस बात को सोचकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वैसे ही सो जाता है। अगली सुबह फ़िल्म अपने पापा से इस बात को लेकर बातचीत करता है कि वो उनकी जगह लेना चाहता है, लेकिन उसके पापा उससे बोलते हैं कि वो अपनी जगह लेने के लिए अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करे, तभी वो उसकी जगह ले सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ़िल्म के केबिन में कोई डॉक्यूमेंट्स लग कर चला जाता है और वापस आने के बाद फ़िल्म वो डॉक्यूमेंट्स देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और अपनी आंटी के पास आकर वो उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपनी आंटी से बातचीत करता है और उसे पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट्स किसी और की नहीं बल्कि एक ड्रग्स के बारे में है, जो कि ड्रग थाईलैंड में बैन किया गया है और इसे सिर्फ डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं पेशेंट को। आगे फ़िल्म ड्रग्स के बारे में हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट से पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल की काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस होने के कारण सारा रिकॉर्ड उसके पास नहीं है। आगे फ़िल्म को उसकी आंटी से ये पता चलता है कि उस सभी ड्रग्स का इस्तेमाल उसका भाई जेट ही कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से वो अपने डैड के सामने प्रूव कर पाएगा कि वही उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सही है। लेकिन उसकी मौसी उससे बोलती है कि हमें अभी पहले से ही पता नहीं है कि तुम्हारे केबिन में वो डॉक्यूमेंट्स आकर किसने रखे, लेकिन वो कहता है कि उसे थोड़ा तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और आगे जब फ़िल्म अपने घर जाने के लिए रात को निकल ही रहा था, तभी उससे कुछ आदमी घेर लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है और अंदर एक फैक्ट्री में जाकर छुप जाता है। लेकिन तभी फ़िल्म भी इसी बात के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो आदमी किसके होंगे। तभी हम देखते हैं कि थान वहाँ पर आ जाता है और फ़िल्म की कार देखकर चौंक जाता है और अंदर जाने के बाद वो फ़िल्म को देखता है जो कि घायल था और वो उसकी मदद मांगता है और थान भी उन आदमियों को फ़िल्म से बचा लेता है और उसकी फाइटिंग स्किल्स को देखकर भी फ़िल्म चौंक जाता है और उसे थैंक यू बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन थान उसके करीब आकर उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम करता है जिसकी वजह से इतने सारे लोग उसे मारने के लिए आए थे। लेकिन फ़िल्म उससे बोलता है कि वो सभी आदमी अपने काम में फेल हो गए हैं। और आगे फ़िल्म थान से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसे घर छोड़ सकता है, और थान भी उसकी बात मान लेता है और वो दोनों उसकी बाइक पर ही फ़िल्म के घर पहुँचते हैं। घर पहुंचने के बाद थान उससे फिर से बोलता है कि उसे पुलिस में रिपोर्ट इस बारे में कर देना चाहिए था, लेकिन फिल्म मना कर देता है और ये बोलता है कि उसके करीबी का ही ये सब काम है और इससे वो संभल लेगा। लेकिन वो थान को उसके बाल पोंछने के लिए टॉवल दे देता है क्योंकि वो दोनों ही बारिश से आए हुए थे, और उसे बोलता है कि तुम अपने बाल पोंछ लो, लेकिन तब तक मैं नहा कर आता हूँ। नहा कर आने के बाद फिल्म को देखकर थान चौंक जाता है और जिसको लेकर फिल्म भी उसे ताना मारता है और उससे बोलता है कि तुम भी नहा के आ जाओ, तुम्हारे कपड़े गंदे हुए होंगे। और थान भी नहाने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है और वो कपड़े निकाल कर नहाने ही वाला था, तभी फिल्म वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है कि वो उसके कपड़े उसके पास दे दे ताकि वो उसे धोकर उसे ड्रायर में डाल देगा ताकि वो उसे जल्दी से पहन सकेगा। जिसको लेकर भी थान को फिल्म की ये बात अच्छी लगती है और वो अपने कपड़े निकाल कर फिल्म को दे देता है और नहाने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। लेकिन वो अंदर आने के बाद मुस्कुरा रहा था। बाथरूम से बाहर आने के बाद वो फिल्म को खोजने लगता है, लेकिन अचानक से फिल्म उसके पीछे ही खड़ा था और वो उसका नाम पुकार कर उसे डरा देता है और थान भी उससे टकरा कर वो दोनों ही सोफे पर गिर जाते हैं। लेकिन वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे, इसकी वजह से थान भी चौंक जाता है और द विक्ट गेम का पहला एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है।